सो चलो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. सो लास्ट क्लास हम लोग ने ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर देखा है, न्यूरल टिश्यूज खत्म किए. ठीक है, मैं बाकी के जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज है वो हम लोग जब लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे. नाउ वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द अर्थवर्म. ठीक है, तो सब ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हम लोग उनका पहले मॉर्फो पढ़ेंगे विच इज द आउटर स्ट्रक्चर एंड देन विल स्टडी दैट इनर स्ट्रक्चर. अब जब मैं इनर स्ट्रक्चर पढ़ रही हूँ तो हम लोग उनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखेंगे. ठीक है, so these are the main key points that we have to look for. Am I clear? पक्का? ठीक है, it's okay. चलो let's start with first morphology. ठीक है, जब मैं मॉर्फोलॉजी बोल रही हूँ मतलब आउटर स्ट्रक्चर. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट डू यू सी इन एन अर्थवर्म. अर्थवर्म की बॉडी कैसी है तुमको? सेगमेंटेड दिख रही है. ठीक है, और क्या दिख रहा है? अर्थवर्म दिख रहा है. अर्थवर्म के पास माउथ और एनस दोनों है, राइट? तो इट इज अ सिलेंड्रिकल बॉडी. मेल फीमेल दोनों. अच्छा, कितना होता है एवरेज? इनकी लेंथ कितनी होती है अर्थवर्म की? 2.5 to 5 centimeter. तो इनके पास होता है मेटामर्स. नाउ व्हाट आर मेटामर्स? What are metamers? हाँ, approx. What are metamers? Segmentations जो दिख रही है ना, we can have 100 to, मतलब they can have 100 to 150. अब इनके पास ना जेनाइटल ओपनिंग होती है. क्या होती है? 120. मैंने 20 बोला, 50 बोला. ठीक है, 20 बस. जेनेटिकल ओपनिंग होगी. कौन सा साइड पे ओपनिंग होगी जेनाइटल ओपनिंग? वेंट्रल और डॉर्सल साइड क्या होता है पता है तुम लोग को? वेंट्रल इज डॉर्सल पीछे. पोस्टीरियर पोस्टीरियर ऊपर होता है, नीचे होता है पोस्टीरियर. एंटीरियर ऊपर होता है. बता रही हूँ अभी. ओके, सो जेनाइटल ओपनिंग कौन सी साइड होगी? एंड एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल. कहाँ पे? इन वेंट्रल सरफेस. ठीक है, और अभी वो डायग्राम दिख रहा है तुम लोग को? ये डायग्राम क्लियर है, दिख रहा है? तो इसके सबसे फर्स्ट सेगमेंट पे क्या है? फ्रोस्टोमियम. So I'll write your first segment is going to have प्रोस्टोमियम. ठीक है, प्रोस्टोमियम के बाद क्या आ रहा है? फिर उसके बाद व्हाट इज सेटेड? बताओ. सोचो. क्या होगा?
next class you're going to tell me what is seated. नेक्स्ट क्लास बोला ना, तो नेक्स्ट ठीक है। इसके बाद ना 14 to 16 सेगमेंट जो होता है वहां पे एक डार्क प्रोमिनेंट ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटेरियम। क्या काम होगा इसका, क्या होगा क्राइटेरियम, क्या होगा, लिखा है ना इधर, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? क्लाइटेरियम के इधर 16 उधर फीमेल का 14 सेगमेंट है, 14 to 16। Clitellum is divided into pre and pre-clitellum and pro-clitellum, ठीक है। उसके बाद में सीटे क्या है तुम्हारा, एस शेप्ड स्ट्रक्चर है। कौन से सेगमेंट पे होता है, फैक्टफुली सीटे जो है वो सारे सेगमेंट्स में होता है एक्सेप्ट दी फर्स्ट सेगमेंट। एक्सेप्ट क्यों नहीं होता फर्स्ट सेगमेंट में, एकदम टॉप पार्ट है तो वहां से हम लोग कोई चीज स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। फिर उसके बाद में और क्या दिख रहा है, यस ये सीटे के बाद और कितने सेगमेंट्स बचे हैं, 5th to 9th सेगमेंट में क्या है, जो 5th to 9th सेगमेंट है, 5th to 9th सेगमेंट, गेस करो वहां पे क्या होगा, वहां पे होता है स्पर्मेटिकल अपर्चर। क्या होता है, क्या होता है, स्पर्मेटिकल अपर्चर। मतलब क्या होगा यहाँ पे, स्पर्म प्रोडक्शन का साइट। मेल जेनाइटल पोर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑब्वियसली ये सेगमेंट के बाद दिख रहा है ना, डायग्राम में देखो ये सेगमेंट के बाद नीचे की तरफ दिख रहा है ना, हाँ कि नहीं, हाँ तो कहाँ से स्टार्ट होगा, गेस करो। क्यों 16 की ना तूने, 16 18 सेगमेंट पे, कहाँ पे है, 18 सेगमेंट पे। और एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ फीमेल जेनाइटल पोर, तो वो एग्जैक्टली हमको कहाँ पे मिलेगा, एग्जैक्ट 14 पर है, जहाँ पे तुम्हारा क्यूटेरियम है, राइट। उसके बाद में काफी सारे हमको ट्रांसवर्स ग्रूव्स मिलते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एन्यूली। क्या बोलते हैं, एंड एंड में यू आर गोइंग टू हैव एनस, राइट। तो इनके पास ना बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, दे हैव लॉट ऑफ, क्यों होते हैं ये माइन्यूट पोर्स,
Why do they have minute pores? सांस लेने Hmm? अच्छा, इन पोर्स का नाम बताती हूँ मैं, फिर तुम बता पाओगे. नोन एज नेफ्रीडियोपोर्स. क्या है वाटर के लिए नेफ्रीडिया? क्या होता है पता है? किससे रिलेटेड है? यस, इट इज रिलेटेड टू योर किडनी. हमारे पास जैसे प्रॉपर किडनी है, आई थिंक मैंने ये तुमको एनिमल किंगडम में ही बताया था. हमारे पास जैसे प्रॉपर किडनी है, फिर किडनी के अंदर क्या है? नेफ्रॉन्स है, राइट? तो नेफ्रॉन्स का जो लोअर वर्जन है उसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया. जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, उनके पास प्रॉपर किडनी नहीं होता. इंस्टेड दे आर गोइंग टू हैव नेफ्रीडिया एंड सिर्फ नेफ्रॉन होगा एंड ऐसी सारी चीजें होती है. अभी याद रहेगा नेफ्रीडिया क्या है. तो नेफ्रीडिया पोर्स क्या होंगे? फिर इनके पास होता है सिलोमिक फ्लूइड. क्या होता है इनके पास? सिलोमिक सिलोमिक फ्लूइड का क्या काम होगा, या क्या होता है सिलोमिक फ्लूइड? हमारे सीलोम के बीच में होता है, राइट? सीलम मतलब क्या? बॉडी कैविटी. अब इस सिलोमिक फ्लूइड के पास होते हैं 4 कॉर्पस्कल्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पस्कल्स? कॉर्पस्कल्स का मतलब क्या होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड. हाँ, कॉर्पस्कल्स. तो कॉर्पस्कल्स मतलब क्या होता है? सेल्स. तो यहाँ पे 4 टाइप के सेल्स है. कितने टाइप के सेल्स है? 4. सबसे पहला होता है फैगोसाइट. पहला क्या है? सेकेंड क्या होगा? फैगोसाइट्स का काम क्या होगा? फैगोसाइटोसिस करना. सेकेंड है सर्कुलर सेल्स. इनके पास खून है क्या? है ही नहीं खून. अब मैं पूछ रही हूँ तुमको, खून है या नहीं है? एकदम सा कैंसल ही है. ब्लड है या नहीं है? क्यों ना के बराबर? ना के बराबर क्या होता है? उनके पास भी कुछ तो होता ही है ना. ब्लड तो होगा, सिर्फ रेड कलर नहीं है. जैसे अपने पास लिम्फ है विच इज कलरलेस फ्लूइड. कलरलेस फ्लूइड. कलरलेस फ्लूइड. कॉकरोच को मार के देखा है कभी? क्या निकलता है कॉकरोच से? और तो हमको मार के देखा है कभी? कॉकरोच तो, इसलिए मैंने कॉकरोच का एग्जाम्पल दिया. कॉकरोच को मारने पे क्या निकलता है कॉकरोच से? व्हाइट कलर का. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हाइट निकलता है. येलो स्ट्रॉ लाइक व्हाइटिश स्ट्रक्चर निकलता है. नॉट एकदम येलो. डाइसेक्शन करना है ना, तो तुम लोग ना नेक्स्ट क्लास लेके आना कॉकरोच. उसका डाइसेक्शन करते हैं. बड़ा वाला कॉकरोच लेके आना. हाँ, तो पिन बोर्ड वगैरह वो सब इंस्ट्रूमेंट कर रहेगा. हाँ, वो सब अपन वहाँ पे करेंगे. क्या? पिन बोर्ड का क्या है? किसी भी पेपर पे उसको लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ तो फिर चाकू लेके आना. चाकू वाकू. हाँ, वो बकवास कर रहे हैं. चलो, थर्ड टाइप ऑफ सेल इज, व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ सेल? ये जो है येलो सेल्स होते हैं कॉमन. इनका नाम क्या है? एंड लास्टली वी हैव म्यूकोसाइट्स. क्या है लास्टली? Now tell me, what is the function of the coelomic fluid?
ये जो सिलोमिक फ्लूइड है ये इंटरनल फंक्शंस में भी हेल्प करेगा एंड लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा. लोकोमोशन एंड आई कैन से हाइड्रो स्केलेटन फॉर्म करता है. क्या फॉर्म करता है? हाइड्रो स्केलेटन. This is just the basic morphology of earthworm. Next we have to shift to anatomy. किस पे shift करना है हमको? ठीक है. Next is anatomy. Anatomy में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है digestive system. क्या पढ़ने वाले सबसे पहले? Digestive system. So mouth is situated at which stage? जो हमने पेरी देखा था ना पीछे, पेरिस्टोमियम, ये दिख रहा है यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है? मुंह. वाह, माउथ पार्ट होता है. तो प्रोस्टोनियम इज द एज. उसके बाद में फिर माउथ शुरू हो रहा है. ठीक है. सो कैन यू सी, ये दिख रहा है ये डायग्राम में. अगेन फर्स्ट सेगमेंट पे नहीं है, सेकेंड सेगमेंट से माउथ स्टार्ट हो रहा है. ये दिख रहा है सेकेंड सेगमेंट से क्या शुरू हो रहा है? माउथ जो है वो कब से शुरू हो रहा है? सेकेंड सेगमेंट से, राइट? ठीक है. देन फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट पे क्या है? फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट पे क्या है? यस, फर्स्ट टू बकल कैविटी क्या करेगा? हमारे मुंह में भी है ना बकल कैविटी. क्या करता है बकल कैविटी? किसी को नहीं मालूम बकल कैविटी का काम. यस, दो बकल्स को ज्वाइन कर लिया तो बकल कैविटी है ना. बकल कैविटी क्या है? हमारे लिए बकल कैविटी क्या है? माउथ के अंदर का जो है. हाँ, तो बकल कैविटी इज अ पैसेज ना, इसके लिए जहां से फूड पास होने वाला है. हमारी बकल कैविटी में हमारे पास टंग है, टीथ है, सलाइवा है, एंजाइम है. अब एपिग्लॉटिस इधर है. तो बकल कैविटी को कैसा हुआ वो? सो 1 to 3rd सेगमेंट पे क्या अपने पास बकल कैविटी है जो एक्सटेंड होता है टिल 4th, जो कि तुम्हारा फेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है वहां से. करेक्ट. फिर फेरिंग्स के बाद क्या आता है? इसोफेगस, जो 5th to 7th सेगमेंट है, राइट? अब 8th and 9th सेगमेंट पे क्या है? ये गिजार्ड. गिजार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका फंक्शन क्या है? grinds the food with the help of thick muscles and cuticle. Very important. उसके बाद में गिजार्ड से फूड कहाँ जाएगा? स्टमक में. फिर स्टमक का सेगमेंट क्या है? 9 to 14. यहाँ पे तुम्हारा फूड क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा. ह्यूमिक एसिड, पूरा जो डाइजेशन का थोड़ा प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है. फिर यहां से कहाँ जाती हैं चीजें? बेसिकली इंटेस्टाइन में जा रही है. सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो एक बार डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे जा रहा है? कहाँ पे जाता है? इंटेस्टाइन में जाता है, राइट? सो इंटेस्टाइन का सेगमेंट्स कहाँ से शुरू हो रहा है? 15 to 26. और 26 सेगमेंट पे क्या है? एक आउटग्रोथ है जो कि इंटेस्टाइन सी के विच इज एक्सटेंडेड फॉरवर्ड थ्रू 3rd और 4th सेगमेंट. वो वापस फॉरवर्ड की तरफ से. और तो दैट इज द रीजन दिस इज द वर्ड वी आर यूजिंग. पढ़ो बोलो. ये जो तूने मुंह बनाया ना, पढ़.
टिफ्लोसोलर रीजन, ठीक है। सो इसमें भी ना 23rd to 25th इज नोन एज सॉरी, ठीक है। नाउ दिस विल फर्दर गो इनटू वेयर, 26 के बाद कहाँ जाएगा? दिख रहा है तुमको इधर किधर कुछ 27 लिखा है मैंने? वाव, ग्रोथ है। फिर वहां से ये रहा अपना टिम्फोसोल, एंड देन यहाँ से फिर एंड में, एंड का कहाँ पे होगा? एंड कहाँ पे होगा? ये इंटेस्टाइन की पूरी इंफॉर्मेशन दी है हमने कि इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है। एंड लास्टली इसके बाद में वो कहाँ पे एंड होता है? एनस में। कुछ तो सही आंसर दिया, समझा? तो एक स्मॉल राउंड अपर्चर होता है एंड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Completed from intestine there is a small aperture opening known as anus, and यहीं से तुम उनका वेस्ट क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, करेक्ट? सिंपल। अरे यहाँ पे सेगमेंट लिखे बट एलाबोरेट करके सारी चीजें दी है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया है एक सेगमेंट के ऊपर, बट बाकी की चीजें भी तो हमको अंडरस्टैंड करनी है ना। और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है ना अंदर, बाकी के सिस्टम भी तो है। नेक्स्ट सिस्टम, हाँ नेक्स्ट सिस्टम जो है वो, नेक्स्ट सिस्टम जो है वो किसका होगा? ब्लड का होगा, कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं ना बेसिकली हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सो राइट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में तो इनके पास क्या है? जाइलम फ्लोएम, वो सब है। जाइलम फ्लोएम होगा इधर, जाइलम फ्लोएम होगा। तो मैं पूछ रही हूँ, बताओ क्या होगा इधर? ब्लड वेसल्स होंगे ना, ब्लड वेसल्स होंगे। आर यू गाइस श्योर? यस। हार्ट कैसे टाइप का होगा बताओ? ये हमने ऑलरेडी एनिमल किंगडम में पढ़ा है। ओपन या क्लोज? वाह, वेरी गुड। ओपन और क्लोज बोल भी रहे हो। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन और क्लोज। हार्ट होता है। हार्ट में हम लोग चेम्बर्स का बात करते हैं, 2 चेम्बर्स, 3 चेम्बर्स। तो तुम लोग ऐसा सोच भी नहीं रहे हो थोड़ा भी। बताओ हार्ट कितना चेम्बर्ड होगा? हार्ट 4 चेम्बर्ड। इसका कितना होगा? 2 चेम्बर्ड। 2 चेम्बर्ड। सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप क्या होगा? ओपन या क्लोज? क्लोज्ड होगा, ठीक है। मतलब दे आर गोइंग टू हैव वेसल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थिंग्स। तो इसके पास होता है हार्ट के साथ लूप्स होते हैं अंदर। क्या होते हैं? क्या होते हैं? हार्ट के साथ साथ लूप्स होंगे, ब्लड होगा एंड ब्लड वेसल्स होंगे, राइट? हाँ कि नहीं? नाउ इनका ब्लड वेसल्स जो है वो कितने टाइप में डिवाइडेड होगा? ब्लड वेसल्स कितने टाइप में डिवाइडेड है? 3 टाइप में डिवाइडेड है। एक होता है लॉन्जिट्यूडनल, फिर ट्रांसवर्स
सिंपल के पीछे क्यों पड़ा है? इंटेस्टाइनल, इन सबको हम लोग बोलते हैं प्लेक्सस। ठीक है, और क्या होगा? यहाँ पे स्मॉल ब्लड वेसल्स भी होती है, बड़ी ब्लड वेसल्स भी होती है। यही ब्लड वेसल्स कहाँ जाके अटैच होंगी बाद में, क्योंकि हमारे अंदर जैसे ब्लड वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड विथ योर किडनी, किडनी से कनेक्टेड होते हैं ना ब्लड वेसल्स, और किससे कनेक्टेड होते हैं? यस, हार्ट से तो होते ही। और बोलो, बोलो बोलो। बोलो, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने तुम लोग को? ब्लड वेसल्स किस किस से कनेक्टेड होते हैं? बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। हमारी बॉडी में, मैं तुम लोग को लोअर ऑर्गेनिज्म का बोल भी नहीं रही हूँ, हमारी बॉडी का बात कर रही हूँ। ब्लड वेसल्स कहाँ कहाँ कनेक्टेड होती है? एक दूसरे से। उसके अलावा आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्गन्स, सब ऑर्गन्स में। श्योर है? वेन्स, वाओ। हार्ट में होता है, लीवर में होता है, लंग्स में होता है, किडनी में होता है। तो सारे ही बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है ना, इंटरकनेक्टेड है ना, तो उसके लिए इतना क्यों सोच रहे थे? जब रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो किससे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है आगे का, उसमें एब्जॉर्प्शन होता है। हाँ, तुम लोग को था 9th में डाइजेशन। हाँ, गंदा चैप्टर बट है। हाँ, ब्लड का, हाँ नहीं है, वेरी नाइस। विलाय में क्या होता है? लैक्टल सेल्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये? और क्या होता है ब्लड में फिर? और तो यहाँ पे स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है जो बाकी गट वगैरह में कनेक्टेड होती है। फिर वी हैव नर्व कॉर्ड्स। यहाँ पे ब्रेन प्रॉपरली है क्या? ब्रेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंस्टेड वी हैव कॉर्ड्स। तो यहाँ पे बॉडी कॉर्ड्स भी होंगे, नर्व कॉर्ड्स भी होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ब्लड ग्लैंड्स होते हैं। क्या होता है? ब्लड ग्लैंड्स एंड लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं। तो लिम्फ ग्लैंड्स जो है ना, हम लोग ने 26 सेगमेंट तक पढ़ा पीछे, तो 26 से लिम्फ ग्लैंड शुरू होता है और एंड तक फिर लिम्फ ग्लैंड्स रहते हैं। लिम्फ ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? लिम्फ ग्लैंड्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में लिम्फ के पास क्या होता है? They will have phagocytes or they will produce, let's say, phagocytes, जो phagocytosis करेंगे ना। हाँ, तो लिम्फ में होता है ना। ब्लड ग्लैंड्स में क्या क्या आएगा? इसके पास हीमोग्लोबिन होता है नहीं होता? मेरा यही क्वेश्चन पहले भी था कि इसका ब्लड कैसा होगा, रेड होगा या नहीं होगा। It will have blood cells plus HB. Earthworm is having hemoglobin. और ये कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है? तुमने मार के देखा भी है क्या? मैंने कॉकरोच का बोला।
अर्थवॉर्म का नहीं बोला। प्रेजेंट कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होगा? कहाँ प्रेजेंट होता है ये? 4th to 6th सेगमेंट। और इनका नेचर कैसा होता है? नेचर कैसा होगा? फैगोसाइटिक इन नेचर होगा ना? नेचर फैगोसाइटिक ही होगा ना? मेजर काम वही है फैगोसाइट्स करना। डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा या वेंट्रल साइड पे? देखो यहाँ पे 4th और 6th सेगमेंट पे क्या है? 4th से 6th फेरिंग्स और इसोफेगस आ रहा है, ठीक है? तो मुझे बताओ ये फिर ब्लड ग्लैंड्स कहाँ पे होगा? वो वेंट्रल साइड पे है, तो ब्लड ग्लैंड्स कहाँ पे होगा? डोर्सल साइड पे होगा ना? दोनों भी वेंट्रल साइड पे रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते ना, तो वो कहाँ पे होगा? डोर्सल साइड पे। अच्छा, अभी ये लोग रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? How they are going to do the respiration? बोलो, रेस्पिरेशन कैसे होगा इनका? रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा या बॉडी करेगी? कौन करेगा? बोलो, लंग्स है इनके पास? They are going to do respiration through their body. तो इनकी बॉडी सरफेस ही क्या करने वाली है? रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन के लिए उनके पास अलग है ऑस्मोरेगुलेशन, और एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया वगैरह है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट रेस्पिरेशन के लिए क्या है इनके पास? कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, दे आर जस्ट गोइंग टू डू इट विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी। एम आई क्लियर? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। इसके बाद क्या आता है? excretory system. So now we already know how they are going to use the excretory system. इनके पास किडनी है, तो क्या है? किससे करेंगे ये? नेफ्रीडिया से। और इनका प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे हमारा यूरिन है, वैसे इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट पूछा तो क्या रिलीज करेंगे? नहीं, अलग अलग होता है। वी हैव एमनोटेलिक, यूरोटेलिक एंड यूरिगोटेलिक, 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एमनोटेलिक मीन्स मोर अमोनिया। एमनोटेलिक में वहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर वी हैव यूरोटेलिक जिसमें 50-50 होता है वाटर एंड यूरिया। एंड यूरिकोटेलिक में होता है यूरिक एसिड, विच इज़ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया, जिसकी वजह से वो एसिड वो करता है तुम्हारे बर्ड्स। इसीलिए उनका जो वेस्ट होता है दैट इज मोर लाइक अ सेमी सॉलिड वेस्ट। उनका जो यूरिन का पार्ट हम लोग बोलते हैं, जैसे हमारा और फिशेस का इज लिक्विड, प्योरली लिक्विड है, राइट? वैसे बर्ड्स का प्योरली लिक्विड नहीं होता। हाँ, वो जो गिरता है वही होता है। सो वो गिरने की 2 चीजें गिरती है, एक तो एकदम वाइट पेस्ट गिरता है और कभी कभी ग्रीनिश ब्लैकिश पेस्ट गिरता है। सो दीज आर द 2 डिफरेंट थिंग्स। सो एक उनका यूरिन होता है, एक उनका पॉटी होता है। लेट्स कंटिन्यू विद नेफ्रीडिया एंड दिस। सो ये जो नेफ्रीडिया है वो यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के हैं? कितने टाइप के नेफ्रीडिया? क्या होगा बेटा? नेफ्रीडिया कितने टाइप के है?
3 टाइप के, एक होगा सेप्टल, ठीक है। सेप्टल नेफ्रिडिया मतलब क्या, मतलब ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेप्टम के यहाँ पे, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेप्टम के यहाँ पे। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 15th सेगमेंट टू द लास्ट सेगमेंट। कहाँ होता है, एट सेप्टम 15th सेगमेंट टू लास्ट। और ये क्या होता है, लार्जेस्ट नेफ्रिडिया है तुम्हारा। फिर सेकेंड टाइप क्या है, सेप्टम के इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। सेप्टम के सेप्टम इज अ पार्ट, नोज का वो होता है ना, अरे यहाँ पे नोज थोड़ी है, यहाँ पे क्या है? ये जो 15 सेगमेंट है, ये सेगमेंट को हमने नाम दिया है। और यहाँ से लेके एंड तक हमारे पास क्या है, सेप्टम नेफ्रिडिया है, जो सबसे सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या है, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया मतलब क्या होगा, ये ना बॉडी वॉल से अटैच्ड होगा। सो सेप्टम इज बीच का साइड में, बॉडी वॉल्स के यहाँ पे जो नेफ्रिडिया अटैच्ड होगा वो कौन सा होगा, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेफ्रिडिया प्रेजेंट है अर्थवर्म में, एंड पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग है, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज अटैच्ड टू बॉडी वॉल्स। कहाँ है, अटैच्ड टू बॉडी वॉल्स, ठीक है। ये शुरू होता है थर्ड सेगमेंट से और लास्ट सेगमेंट तक होता है। कहाँ से शुरू होता है, लास्ट। ये लार्जेस्ट नहीं है, ये क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे नेफ्रिडियास होते हैं, तो वी से दिस इज द स्मॉलेस्ट नेफ्रिडिया, ठीक है। कितना होता है, हर एक सेगमेंट में 200 से 250 नेफ्रिडियास होते हैं। कितने, 200 से 250। ईच सेगमेंट हैज 200 to 250 नेफ्रिडियास। और वो जो ये रीजन था, कौन सा रीजन, ये वाला जो रीजन है अपना, किधर क्या, ये वाला जो रीजन है क्लिटलम का, यहाँ पे तो थाउजेंड्स में चले जाते हैं नेफ्रिडिया, इतने ज्यादा होते हैं कि कितने में चले जाते हैं, थाउजेंड्स में। तो लेट्स से अगर यहाँ पे 200 to 250 है, तो वहां पे हो जाएगा 2000 to 2500, समझा। एंड ये अपना वेस्ट नेफ्रिडियोपोर से फिर रिलीज कर देते हैं। थर्ड टाइप है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। क्या है, अब मुझे बताओ इसका नाम फेरेंजियल नेफ्रिडिया, मतलब ये तुमको कहाँ मिलेगा, फेरिंग्स के एरिया में। तो कौन से सेगमेंट में मिलेगा, 4 to 6, राइट। उसके बाद तो ईसोफेगस भी शुरू हो जाएगा ना, वहां पे मिलेगा। अब ये जो होते हैं वो 3 in pairs होते हैं। कितने होते हैं, देखो छोटा सा ही पार्ट है यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। यहाँ का जो वेस्ट है वो निकलता है इन फॉर्म ऑफ फीसिस। कौन से फॉर्म में निकलता है वेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। एम आई क्लियर, कूल है यहाँ तक, श्योर, समझा इतना। नेक्स्ट है अपना नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड देन वी विल फिनिश विद द अर्थवर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इनका नर्वस सिस्टम कैसा है, हमको पता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, तो इनके पास है नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड। क्या है इनके पास? नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड। नर्व रिंग मतलब क्या होगा? नर्व रिंग मतलब क्या होगा बेटा? रिंग फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो रिंग का कैसा होता है? A प्लस बी प्लस सी, ऐसा साथ में आके रिंग फॉर्म करते हैं। तो हर एक पैर में ऐसा ये स्ट्रक्चर होगा। हर एक पैर में कैसा होगा? A B C, ऐसा 3 चीजें एक साथ आती है। अब ये A B C क्या है? हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गैंग्लियन होता है। आई होप यू गाइस रिमेम्बर व्हाट इज गैंग्लियन। नर्व का एग्रीगेशन ऑफ गैंग्लियंस। हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप ऑफ गैंग्लियंस होते हैं। वो 3 टाइप ऑफ गैंग्लियंस एक साथ आके तुम्हारा एक रिंग बनाएंगे। समझा? समझा? ठीक है, तो अब ए का नाम क्या है? सुपर फेरेंजियल गैंग्लियन। क्या है? इसको हम लोग सेंट्रल या सेरिब्रल गैंग्लियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हमारा हमारे बॉडी में भी है ना सेरिब्रम, तो सेरिब्रम इज द मेन सेंटर इंटेलिजेंस का। सेरिब्रम ही है ना। सेरिबेलम तो बॉडी बैलेंस के लिए है। ठीक है, बी मतलब क्या होगा? अगर ये सुपर फेरेंजियल है तो ये क्या होगा? इंफ्रा फेरेंजियल गैंग्लियन। एंड सी इज गोइंग टू बी, C is going to be circumpharyngeal ganglion. ओके, राइट। फिर आता है नर्व कॉर्ड। अब नर्व कॉर्ड क्या होगा? इट इज अ डबल स्ट्रक्चर, सॉलिड एंड वेंट्रल स्ट्रक्चर। कैसा है ये? डबल सॉलिड एंड वेंट्रल। ठीक है, अच्छा अर्थवॉर्म के पास रिसेप्टर्स होते हैं। आई होप यू नो व्हाट इज, यू गाइस नो व्हाट इज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होता है? हमारी बॉडी में भी रिसेप्टर्स है ना। यस, तो इनके पास रिसेप्टर्स होंगे। एक होगा फोटो सेंसिटिव या फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर किसके लिए होगा? सेंसिटिव टू लाइट। कहाँ पे होता है ये? फर्स्ट एंड सेकेंड सेगमेंट में। और कौन सा रिसेप्टर होगा इनके पास? गैस्ट्रो रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टरी सेल्स। कौन से सेगमेंट में होगा ये ऑल्फैक्टरी और गैस्ट्रो? फेरेंजियल रीजन में होगा। कहाँ होगा? कहाँ पे होगा? फेरेंजियल रीजन। एंड थर्ड क्या होगा? टच, टच सेंसिटिव। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जैसे इसको फोटो गैस्ट्रो बोलते हैं, वैसे टच को क्या बोलेंगे? कौन सा? ट्रैक्टाइल बोलेंगे। टच सेंसिटिव कौन सी सेगमेंट में होगा? सेगमेंट में होगा, पूरा बॉडी में ही होगा ना, पूरा बॉडी सरफेस में होगा।
पूरी बॉडी सरफेस में होगा ना, तो ही सेंसेशंस आएंगी। सिर्फ एक ही पार्ट में होगा तो सेंसेशंस आएंगी। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव। नेक्स्ट क्या है? रिप्रोडक्टिव। अभी यू गाइस ऑलरेडी नो दैट यहाँ पे मेल एंड फीमेल बोथ इन सेम बॉडी बाइसेक्सुअल है ना, और तो बाइसेक्सुअल है ना। एनिमल किंगडम में कुछ नहीं पढ़ा है मतलब। और तो हम बाइसेक्सुअल है, देख लो क्या होता है, मुझे पता है। और तो हम में मेल और फीमेल बॉडी सेपरेट होता है। में बस एक होता है, होना तो चाहिए। वेरी नाइस। ऑर्थो में सेपरेट होता है। ऑर्थो हम ऑर्थ्रोपोडा में होते हैं। एनालिडा में आता है। लास्ट लाइन लिखना बस। हाँ लास्ट के 3 में। अरे यार बेटा मोनोइशियस मतलब क्या होता है? हम तो क्यों दिखा रहे हैं मेरे को? मोनोइशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल होता है। ये मैंने तुमको हर क्लास में 1000 बार बताया है। डाइशियस मतलब यूनिसेक्सुअल। हाँ, एंड मोनोइशियस मतलब बाइसेक्सुअल। पता नहीं कौन सिखाया तेरे को ये। ये एनिमल किंगडम भी जब पढ़ा रहे थे तभी भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने वापस डिस्कस किया था ये। इवन सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। हाँ पढ़ा है, हर चैप्टर में लिखा हुआ है बुक में, चेक करो नोट्स। उसके बाद भी मैंने पढ़ाया है तुमको। प्लांट किंगडम में भी हमने ये सेम चीज डिस्कस की थी। हाँ एग्जैक्टली। मोनोइशियस मतलब सिंगल बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो योर मोनोइशियस इज गोइंग टू बी बाइसेक्सुअल। डाइशियस मतलब two different bodies. That means dioecious is going to be unisexual. समझा? ठीक है। तो अभी मेल्स के पास क्या क्या होता है? अगर मैंने मेल का बात किया तो मेल में क्या क्या है? They are going to have testes, होगा ना? स्पर्म कहाँ से आएगा? टेस्टिस होंगी, फिर सैक होगा टेस्टिस का, और क्या होगा? सारे पार्ट्स होंगे। होगा कि नहीं होगा? जनरल तुम लोग को ह्यूमन के पार्ट्स पता है या नहीं पता है? सोचो, पता है या नहीं पता है तुम लोग को? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, नाउ सबसे पहले विल टॉक अबाउट मेल्स। ठीक है, मेल में सबसे पहले वी हैव टेस्टिस, लास्ट पार्ट है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वी हैव टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या है बेटा? व्हाट इज द वर्क ऑफ टेस्टिस? स्पर्म प्रोडक्शन। फिर वी हैव टेस्टिस सैक व्हिच इज लोकेटेड ऑन व्हिच सेगमेंट? तो हमारे लिए सेगमेंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन 10th एंड 11th सेगमेंट। सो सैक का जो 11th सेगमेंट जो है वो एनक्लोज होता है तुम्हारा टेस्टिस में। ठीक है, देन वी हैव स्पर्मिडुअल फनल। फनल का काम क्या होगा? फनल का काम क्या होगा?
It will lead to a fine tube that will known as your vas deferens. Same जैसे humans में है वैसे ही सारे terms हैं, ठीक है. Then we have seminal vesicle. अभी इन vesicles का काम क्या होता है? Secretions का. तो ये कौन सा segment पे present है? देखो, one pair lies, they are present on two, दो का पैर है, एक पैर जो है वो 11th सेगमेंट के यहाँ पे होगा, दूसरा 10th, ठीक है. मतलब more or less one pair is on between 10th and 11th and the other pair is at 12th and 11th सेगमेंट. तो टोटल तुम्हारा 10 से लेके 12 तीनों सेगमेंट में तुम्हारा ये पेयर ऑफ क्या है? सेमिनल वेसिकल. उसके बाद क्या आता है? दो पेयर ऑफ वास डिफरेंशिया. क्या काम है उसका? टू कैरी स्पर्म. देन वी हैव एसेसरी ग्लैंड्स. सेम ह्यूमंस में भी होता है एसेसरी ग्लैंड्स. होते कि नहीं होते? यस. व्हाट इज देयर फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर देयर सेगमेंट एंड वो दो के पैर में होते हैं. फंक्शन क्या है? सिक्रीशन, ताकि कॉपुलेशन में हेल्प हो सके. ना व्हाट इज कॉपुलेशन? मेटिंग वगैरह में हेल्प हो सके, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में हेल्प हो सके, ठीक है. देन इन दिस पार्ट इज नोन एज द मेल कॉमन डक्ट, जहां पे मेल जेनाइटल पोर है एंड प्रोस्टेट ग्लैंड है. प्रोस्टेट ग्लैंड इज इन विच सेगमेंट? 17 to 20, जहां पे तुम्हारे एसेसरी ग्लैंड्स थे वही एरिया में है, ठीक है. यस, दैट्स व्हाई दे आर एट द सेम प्लेस ना. ये सिर्फ हम लोग ये अलग बताया है. प्रोस्टेट ग्लैंड तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस. उसका पार्ट है ना, तो इसलिए वो 17 to 20 सेगमेंट में और ये 17 to 19 में. सिंपल. नेक्स्ट लेट्स कम टू फीमेल. सो फीमेल में अपने पास ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है स्पर्मेटिका, ओवरी है, ओवेरियन फनल है एंड ओविडक्ट है, ठीक है. वहां पे बहुत ज्यादा चीजें, यहाँ पे कम चीजें पढ़नी है हमको, ठीक है. तो यहाँ पे स्पर्मेटिका कौन से सेगमेंट पे है? 6 to 9 बेसिकली. एंड एंटीरियर पार्ट्स का अगर हम लोग देखें तो वो सेप्टा याद है? सेप्टा पता है? नहीं पता है? एकदम क्लूलेस. सेप्टा. तो जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि दो के बीच में है, वैसे यहाँ पे भी 5, 6, 6, 7, 7, 8 और 8, 9 के बीच में तुम्हारे चीजें प्रेजेंट है, करेक्ट. इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? दे स्टोर द स्पर्म रिसीव्ड फ्रॉम अनदर अर्थवर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन. तो दूसरे से, अरे ये लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही करेंगे ऐसा मैंने नहीं बोला है कभी. क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं. इनकी फर्टिलाइजेशन के पॉइंट पे जो हम लोग एनिमल किंगडम पढ़े थे, तो क्या लिखा है हमने? फर्टिलाइजेशन ये फैमिली का ये फाइलम का कैसा है? इंटरनल है. और दे विल मोस्टली गो विद द क्रॉस फर्टिलाइजेशन. मतलब दे कैन टेक, जो भी बायसेक्सुअल होता है ना उसके पास ऑप्शंस होते हैं, वो दूसरे से भी ले सकते हैं या खुद से भी मैनेज कर सकते हैं. ओके. Coming to, so next is your ovary. So where is ovary present? Ovary is in between your 20th and 13th segment. Obviously इसका काम क्या होगा? Eggs रखना, right? वही काम होगा ना. ओवरी का काम क्या होता है? प्रोड्यूस करके स्टोर भी तो करेंगे ना. फिर आता है ओवेरियन फनल, जो कि ओवरी के पीछे होता है 13 सेगमेंट पर ही. एंड वी हैव ओविडक्ट, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, राइट. सो ये कहाँ पे होगा? ओवरी जो थी हमारी उनके पीछे की तरफ से पूरा बैकवर्डली रन करती है, ठीक है. एंड जाएगा तुम्हारा फीमेल जेनाइटल पोर, जो है कौन से सेगमेंट में था? फीमेल जेनाइटल पोर, वहां तक रन कर. क्लियर? सिंपल है. यहां तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि भूल जाओगे? अब इनका फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल एंड क्रॉस. फर्टिलाइजेशन कैसा है?
इंटरनल एंड क्रॉस। अच्छा बच्चे कैसे देते हैं ये, डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट इज indirect, so they are going to be oviparous or viviparous? Very good. अच्छा अभी ये earthworm जो है वो जरूरी है क्या हमारे लिए? Do they have any interaction with the mankind? इनको हम लोग फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द बरोइंग नेचर ना, हाँ कि नहीं? ठीक है, सबसे पहले फार्मर्स फ्रेंड। वाई फार्मर्स फ्रेंड? Why farmers friend? Because of their burrowing nature. इसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं? Makes soil fertile करते हैं या porous बनाते हैं? क्या करते हैं? porous करते हैं, which is good for plants, for respiration. रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और क्या होता है? इसको हम लोग यूज कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। आई होप यू गाइज नो व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट। पता है कि नहीं पता है? पता है। और थर्ड यूज क्या है? इनको हम लोग एज अ ये यूज कर सकते हैं ना, एज अ अगर मुझे फिश कैच करनी है तो मैं उनको एज अ बेट यूज करूंगी। Is this clear? Is earthworm clear? Tomorrow we will do frog and cockroach. Okay? हाँ लेके आओ कॉकरोच, कॉकरोच लेके आओ, ठीक है? डायसेक्शन